जय श्री राम दोस्तों। आज हम एक्सप्लेन करेंगे महारानी वेब सीरीज के सीजन 2 को। एपिसोड 1 की शुरुआत में रानी भारती को इंटरोगेशन के लिए एक जांच कमेटी ने बुलाया होता है, जिसके 3 मुख्य मेंबर होते हैं। पहला मेंबर मार्टिन जी एक्का, जो कि जांच कमेटी का हेड है। दूसरा मेंबर जगन्नाथ त्रिपाठी और तीसरा मेंबर कामता प्रसाद होते हैं, जो कि तीनों ही हाईली क्वालिफाइड व्यक्ति हैं। रानी भारती अब जांच कमेटी के सामने बैठकर कहती है कि वह बिहार की सीएम नहीं रही, आपको जो भी पूछना है पूछ सकते हैं। तब मार्टिन रानी भारती से पूछते हैं कि क्या भीमा भारती के मर्डर की साजिश में शामिल थी, मतलब कि रानी भारती के पति भीमा भारती का मर्डर हो चुका है, जो कि शायद अब इस दुनिया में नहीं रहे। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाते हैं, जहाँ मिश्रा जी अपनी पार्टी में नए मंत्री शामिल करके उनका परिचय लोगों को देते हैं। सबसे पहले मंत्री का नाम मुसाफिर बैठा है, जो कि पार्टी के अध्यक्ष पद पर है। दूसरे दिलशाद मिर्जा, जो कि अल्पसंख्यक लोगों का नेता है। तीसरे दुलारी यादव और चौथा कीर्ति सिंह, जो कि महिला मोर्चा नेता है। यहाँ मिश्रा जी ने ये रैली भीमा भारती के सम्मान के लिए रखी थी। फिर भीमा भारती अब जेल के अंदर भाषण देता है, जो कि फोन के जरिए बाहर सभी जनता को भी सुनाया जाता है। फिर भीमा कहता है कि उसको उन्हीं की पत्नी सीएम रानी भारती ने भ्रष्टाचार के झूठे आरोप में फंसाया, जो कि सरासर गलत है। पर अब वह जल्दी राजनीति में वापसी करके सबका मुंहतोड़ जवाब देगा और अपनी बिहार की जनता का भला करेगा। ये सुनकर सभी लोग भीमा भारती के लिए तालियां बजाते हैं। तब भीमा कहता है कि जेल के ताले टूटेंगे, भीमा भारती छूटेंगे, जिसके बाद सारी जनता यही नारे लगाने लग जाती है। अगले सीन में बिहार के रोड मंत्री रानी से मिलने जाते हैं। तब उनको गाँव की कच्ची सड़क के कारण काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है और ऊपर से उनको बवासीर था, तो हर गाड़ी के झटके में उन्हें दर्द महसूस होता है। अब हम देखते कि रानी भारती गाँव की महिलाओं के साथ खेतों में काम कर रही है। फिर जैसे रोड मंत्री सीएम रानी भारती से मिलता है, तो वह समझ जाता है कि रानी ने उनको गांव की पक्की सड़क बनवाने के लिए बुलाया है। फिर सीएम रानी रोड मंत्री को कहती हैं कि अगर यहाँ जल्दी रोड नहीं बनी तो वह उनको बार बार इसी गांव में बुलाएगी और कच्ची सड़क के कारण उनको बवासीर के दर्द का सामना करना पड़ेगा। तब रोड मंत्री कहता है कि वह जल्द ही गाँव में रोड बनवाने का काम शुरू कर देगा। इसके बाद रानी भारती का अब एक संजना नाम की रिपोर्टर इंटरव्यू करती है। तब संजना रानी से पूछती है कि जनता का कहना है कि आप तो बस पुतला है, बाकी सरकार तो भीमा भारती जेल के अंदर चला रहे हैं और पार्टी भी उनका सपोर्ट कर रही है। तब रानी भारती बोलती है कि वह अपने डिसीजन स्वयं लेती है, सच और न्याय को जानकर। फिर संजना कहते हैं कि आपका भीमा भारती के जेल जाने के ऊपर क्या विचार है, जिस पर रानी भारती का कहना था कि कानून सबके लिए एक है, फिर चाहे वह कोई बड़ा नेता ही क्यों ना हो। आप सीन चेंज होता है, जहाँ हमें बिहार के ब्यूटी कॉन्टेस्ट को दिखाते हैं, जिसमें शिल्पा अग्रवाल नाम की लड़की मिस पटना बनती है। फिर शिल्पा अग्रवाल के मिस पटना बनने की खुशी में एक पार्टी रखी जाती है, जिसमें उसका बॉयफ्रेंड मनोज भी आया था और उसने ये पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। शिल्पा की पार्टी में अब एमएलए दुलारी यादव आते हैं, जिनका मनोज वेलकम करके उनको शिल्पा अग्रवाल से मिलवाता है। तब दुलारी को शिल्पा पहली नजर में पसंद आ जाती है और फिर ये साथ में दारू पीते हैं। तब दुलारी शिल्पा को गंदी निगाहों से देख रहा था, जिससे मनोज की एमएलए दुलारी से बहस हो जाती है और वह दुलारी यादव का कॉलर पकड़ लेता है। दरअसल मनोज के पापा भीमा भारती के जानने वाले थे, इसलिए वह थोड़ा अकड़ में था। दुलारी के आदमी अब मनोज और दुलारी की लड़ाई को शांत करवा देते हैं, पर एमएलए दुलारी की तो सभी के सामने बेइज्जती हो गई थी। इसके बाद रात को दुलारी यादव के आदमी मनोज को पकड़कर उसे खूब मारते हैं। फिर दुलारी यादव मनोज के सामने ही शिल्पा के साथ दुष्कर्म करता है और दुलारी के आदमी मनोज को पकड़कर उसकी आंखें खोलते हैं ताकि वह ये सब देख सके। इस तरह से दुलारी यादव मनोज से अपनी बेइज्जती का बदला लेता है। अगले दिन हम देखते हैं कि शिल्पा अग्रवाल की एक कार में लाश मिलती है और ये न्यूज टीवी पर फैल जाती है कि किसी ने मिस पटना शिल्पा अग्रवाल का रेप करके उसे मार डाला है। अब सारी जनता आक्रोश में आकर शिल्पा के लिए कैंडल मार्च निकालकर सरकार से शिल्पा के लिए न्याय मांगती है और ये बात सीएम रानी भारती तक पहुंच जाती है। फिर रानी को कावेरी से पता चलता है कि एमएलए दुलारी यादव का कांड में नाम आ रहा है, पर पुलिस वाले इस केस को डाइवर्ट करके मनोज को फंसा रहे हैं और यहाँ तक कि उनकी पार्टी के अध्यक्ष मुसाफिर बैठा दुलारी यादव को बचा रहे थे, क्योंकि वह उनकी पार्टी का एक बहुत बड़ा बाहुबली नेता था। रानी भारती अब एसपी जितेंद्र को जाकर एमएलए दुलारी यादव के डीएनए का सैंपल लाने का ऑर्डर देती है, क्योंकि शिल्पा की बॉडी में कई लोगों के सीमेन मिले थे, तो उन्हें ये कंफर्म करना था कि शिल्पा के रेप और मर्डर में दुलारी का हाथ है या नहीं। अब एसपी जितेंद्र अपनी पूरी टीम के साथ एमएलए दुलारी यादव के पास जाता है, पर रास्ते में दुलारी यादव के आदमी पूरी पुलिस फोर्स को घेर लेते हैं। फिर सिर्फ एसपी एमएलए दुलारी से बात करने जाते हैं और दुलारी यादव से उनका डीएनए मांगता है ताकि वह उसको लैब टेस्ट के लिए भेज सके, पर दुलारी यादव तो एसपी जितेंद्र की ही बेइज्जती करके वहाँ से भगा देता है, क्योंकि अगर ये टेस्ट होगा तो दुलारी यादव फंस जाएगा। इधर विधानसभा में अपोजिशन पार्टी के सारे नेता शिल्पा अग्रवाल के न्याय की मांग करते हैं और रानी भारती मुर्दाबाद के नारे लगाकर विधानसभा को बीच में ही छोड़कर चले जाते हैं। फिर यहाँ मनोज के पापा अब जेल में भीमा भारती के पास जाकर कहते हैं कि उनके बेटे को बचा लीजिए। तभी वहाँ पर दुलारी यादव आता है और भीमा भारती गुस्से में दुलारी यादव को मार के कहते हैं कि डीएनए टेस्ट हो गया ना तो तुम फंस जाओगे। फिर भीमा मनोज के पापा से बोलते हैं कि आपका बेटा बच जाएगा, बस आपके बेटे को पुलिस में कहना होगा कि शिल्पा की मिस पटना की पार्टी के बाद शिल्पा और मनोज साथ में थे, पर रास्ते में कुछ गुंडे मनोज की गाड़ी को छीन कर ले गए और उसमें शिल्पा भी थी, बाकी का वह देख लेगा और आपका बेटा बच जाएगा। भीमा ने ये सब करके अपने नेता दुलारी यादव को बचा लिया, क्योंकि वह उनकी पार्टी का एक बड़ा नेता था। फिर टीवी पर अब न्यूज चलती है कि सरकार अभी तक शिल्पा के कातिल को पकड़ नहीं पाई और रानी भारती के सीएम होने पर सवाल उठने लगते हैं। अब रानी जेल में जाकर भीमा भारती
भारती से कहती है कि आपने दुलारी यादव को बचाया है। तब भीमा कहता है कि पार्टी हमारी, मंत्री हमारे, बस राज आप कर रही हैं। पार्टी ऐसे ही नहीं चलती। अगर दुलारी यादव जेल गया तो उनके साथ साथ सारे एमएलए उनका समर्थन छोड़ देंगे, जिससे उसकी सरकार गिर जाएगी। तब रानी कहती कि उसने भीमा की काफी सारी चीजें इग्नोर की हैं, पर इस बार हद हो गई है। चाहे पार्टी गिरे या टूटे, वह शिल्पा को न्याय दिलवा कर रहेगी। यहीं पर एपिसोड 1 खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में नवीन कुमार गोवर्धन दास से जाकर मिलता है, जो कि अब बिहार के गवर्नर पद से हट चुके हैं। मां नवीन कहता है कि चारा घोटाले के मास्टरमाइंड आप थे, पर जेल भीमा को जाना पड़ा। बस आपको तो अपना गवर्नर का पद छोड़ना पड़ा था। जिस पर गोवर्धन दास कहते हैं कि वे बिहार के गवर्नर दोबारा बनकर ही रहेंगे, और वो नवीन को कल्पना कौल नाम की लड़के से मिलवाते हैं, जो कि एक आईकैट नाम की कंपनी की हेड है। कल्पना बिहार के सभी नेता का डाटा निकालकर नवीन कुमार और गोवर्धन दास को दिखाकर कहती है कि वह अपने डाटा और एनालिसिस की मदद से नवीन कुमार को बिहार का सीएम बनवा सकती है। जिसके बाद नवीन कल्पना को हायर करके अपने साथ रख लेता है। अगले सीन में एमएलए दुलारी यादव पूजा पाठ करके शपथ ग्रहण समारोह में जाता है। तब जैसे दुलारी यादव मंत्री बनने की शपथ लेने स्टेज पर जाता है, तब सीएम रानी भारती दुलारी यादव को पुलिस में पकड़वा कर कहती है कि शिल्पा अग्रवाल का केस अब दोबारा ओपन हो गया है और उनके पास दुलारी यादव के खिलाफ सबूत भी है, जो कि मनोज था। पुलिस वाले अब दुलारी यादव को पकड़कर जेल ले जाते हैं और सीएम रानी भारती अनाउंस करती है कि इस बार उनकी पार्टी से कोई भी नेता चुनाव में खड़ा नहीं होगा, जिस पर क्रिमिनल चार्जेस लगे होंगे। रानी भारती का भी ये स्टेटमेंट टीवी पर चलने लगती है, जिसको देखकर सारे लोग हैरान थे। रानी भारती के दुलारी यादव को पकड़ने के बाद रानी की इमेज लोगों के सामने अच्छी हो जाती है। इधर गौरी शंकर अब नवीन कुमार को फोन करके कहता है कि रानी भारती से उसी की पार्टी के लोग खुश नहीं है, यही मौका है कुछ विधायक को अपनी तरफ करके सत्ता पाने का। पर नवीन गौरी शंकर को कहता है कि आप फालतू का आइडिया मत दो, मैंने अपना सारथी चुन लिया है जो मुझे सीएम बनवाएगा, और वह है कल्पना कौल। ये सुनकर गौरी शंकर अपने साथी को कहता है कि नवीन कुमार अब काफी बदल गया है। रात को दिलशाद मिर्जा के यहाँ पार्टी की मीटिंग होती है, जहाँ सारे विधायक आए हुए थे। तब विधायक की शिकायत थी कि रानी भारती बोल रही है कि जिस विधायक के ऊपर क्रिमिनल चार्जेस होंगे वह इलेक्शन में खड़ा नहीं हो पाएगा, ऐसे तो सारे विधायक की सीट चली जाएगी। तब भीमा भारती कहता है कि इलेक्शन में खड़ा होने का निर्णय पार्टी और पार्टी के अध्यक्ष का होता है, आप फिक्र मत करिए, सबको चुनाव में सीट मिलेगी, वह उनकी पार्टी ऐसी बर्बाद होने नहीं देगा। अब कावेरी रानी को बताती है कि भीमा भारती कल रात को जेल से बाहर आकर दिलशाद मिर्जा के यहाँ पार्टी के लिए गए थे, जहाँ लगभग 70 विधायक थे। मतलब कि भीमा भारती कुछ तो प्लान जरूर कर रहे हैं। उसके बाद पार्टी अध्यक्ष बैठा जी भीमा की जेल में जाते हैं, जहाँ प्रेम कुमार भी था। प्रेम कुमार बैठा जी से मिलकर कहता है कि इस बार वह भीमा भारती को चुनाव जिताने में पूरा दम लगा देगा। पर बैठा जी कहते हैं कि अभी आपकी ही पार्टी में सीट कंफर्म नहीं है। फिर कीर्ति सिंह नाम की नेता भीमा से जाकर जेल में मिलती है, जो कि भीमा के लिए खाना लाई थी। इससे हमें पता चलता है कि भीमा का अब कीर्ति सिंह से चक्कर चल रहा है और शायद एक दूसरे से प्यार भी करते हैं। तभी अनुज कुमार नाम का एक जेलर आता है, जो कि भीमा को अपने साथ दरभंगा जेल में ले जाने के लिए कहता है, क्योंकि उनको सीएम के ऑर्डर आए थे और भीमा भारती को इस जेल की तरह वहाँ पर सुविधाएं नहीं मिलने वाली। जिसके बाद भीमा भारती को वो अपने साथ ले जा लेता है। फिर सीएम रानी अपने घर पर बच्चों के साथ डिनर कर रही होती है। तभी मिश्रा जी रानी भारती से आकर मिलते हैं और कहते हैं कि पार्टी के विधायक आपसे खुश नहीं है, आपको पार्टी का समर्थन करना चाहिए, नहीं तो आपकी सत्ता चली जाएगी। पर रानी भारती कहती है कि हमको जो सही लगता है हम वही करते हैं, हमारा डिसीजन नहीं बदलेगा, बाकी आगे का जवाब आप विधायक दल की मीटिंग में सुन लेना। अगले दिन पार्टी की विधायक की मीटिंग होती है, जहाँ रानी भारती सभी विधायक को कहती है कि ना तो हम दुलारी यादव को जेल से दिया करेंगे और ना ही क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले विधायक को पार्टी का टिकट देंगे। हमें पता है कि पार्टी में काफी सारे लोग हमारे समर्थन में नहीं है। तब दिलशाद मिर्जा खड़ा होता है और कहता है कि जो रानी भारती का सपोर्ट करता है वह यहीं पर बैठे और बाकी सब यहाँ से चले जाए। तब लगभग सारे विधायक मीटिंग से उठकर चले जाते हैं और बचे कुछ 1-2 विधायक मिश्रा जी के डर से चले जाते हैं। फिर भीमा भारती रानी को फोन पर कहता है कि अब आप अपना इस्तीफा लिखवा लीजिए, क्योंकि अब आप सीएम पद से हटने वाली हैं। यहीं पर एपिसोड 3 की शुरुआत में मनोज, जो कि शिल्पा अग्रवाल के साथ दुष्कर्म और हत्या का विटनेस था, वह अपने गार्ड्स के साथ जा रहा होता है। तभी कुछ गुंडे गाड़ियों में आकर मनोज को गोली से मार देते हैं, ताकि दुलारी यादव के खिलाफ कोई भी विटनेस गवाही देने के लिए ना बचे। अगले सीन में ये बात मीडिया में पहुंच जाती है कि शिल्पा के केस के इकलौते विटनेस को गुंडों ने मार दिया है। फिर रानी भारती मनोज के पापा के पास आकर कहती है कि उनके बेटे को वह नहीं बचा पाई। तब मनोज के पापा कहते हैं कि मनोज के असली हत्यारे दुलारी के आदमी और भीमा भारती हैं, जिनकी वजह से ये सब हुआ है। फिर मनोज के पापा रानी को कहते हैं कि जिन्होंने उनके बेटे के साथ ये सब किया है उनको आप कुचल दीजिएगा। अब रानी कावेरी के साथ गाड़ी में जा रही थी, तब वह काफी सोचती है और कावेरी से अपना सीएम त्याग पत्र लेकर गाड़ी से उतरती है और फिर उसको फाड़ के नदी में फेंक देती है। मतलब कि रानी भारती ने डिसाइड कर लिया था कि वह सीएम की कुर्सी के लिए लड़ेगी। उसके बाद हम एकल मुंडा नाम के नेता को देखते हैं, जो कि काफी पावरफुल नेता है। वह बिहार से झारखंड को अलग करने की मांग कर रहा है। कावेरी अब एकल मुंडा से मिलकर उसको रानी भारती से मिलने के लिए कहती है, पर एकल मुंडा कहते कि मुझे पता है कि रानी भारती के साथ उनकी पार्टी नहीं है और उनके सीएम की कुर्सी भी जल्दी जाने वाली है, तो अपनी कुर्सी को बनाए रखने के लिए रानी भारती उसका समर्थन चाहती होंगी। मगर कावेरी कहते कि आप रानी भारती को कम मत समझिए, जिसने भी अब तक ये भूल की है उसने मुंह की खाई है। पर एकल मुंडा रानी भारती से मिलने के लिए मना कर देता है। माँ गौरी शंकर नवीन कुमार के कहने पर
पर कल्पना कौल को रेलवे स्टेशन लेने जाते हैं, जो कि नवीन को चुनाव जितवा कर सीएम बनवाएगी। फिर गौरीशंकर अब गाड़ी में कल्पना कौल से बात करता है। तब कल्पना बताते हैं कि उसका पार्टी में रोल यह है कि वह चुनाव में लड़ने वाले विधायक को गाइड करके उनको इलेक्शन जितवाएगी, जिसमें वह कंप्यूटर के डाटा और एनालिटिक्स की मदद लेगी, क्योंकि आजकल इसी का जमाना है, जिससे नवीन कुमार सीएम बन जाएगा। इधर मिश्रा जी अब भीमा भारती को जेल से छुड़वा लेते हैं। तब बैठा जी और दिलशाद मिर्जा भीमा का वेलकम करते हैं। वहाँ भीमा बैठा जी को कहता है कि अब आप बिहार के नए सीएम बनने वाले हैं, क्योंकि पार्टी के सारे विधायक भीमा के पास थे और रानी भारती के पास सीएम बनने के लिए बहुमत नहीं थी। इधर रानी भारती अब गवर्नर से जाकर मिलती है। तब गवर्नर रानी को बोलते हैं कि विधानसभा में अपनी बहुमत कैसे दिखाओगी, इससे अच्छा है कि त्याग पत्र दे दो, नहीं तो सबके सामने आपका मजाक बन जाएगा। पर रानी कहती है कि वह देख लेगी, क्योंकि रानी के पास कुछ तो प्लान था। इससे नवीन कुमार अब एकल मुंडा से मिलकर कहता है कि आप हमारी पार्टी से गठबंधन करके हमारी पार्टी को जितवाओ, हम आपको उत्तर भारत में 15 सीट देंगे, और अगर नवीन कुमार सीएम बन गया तो वह एकल मुंडा को झारखंड दिलवाने में मदद करेगा। पर नवीन ने एकल मुंडा से इसका कोई वादा नहीं किया था, जिसके बाद एकल मुंडा बोलता है कि वह सोचकर बताएगा। सीएम रानी भारती अब कैबिनेट की एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाती है और सारे मंत्री के काम की जांच करती है, तो सारे मंत्रियों ने ही काम चोरी की हुई थी। फिर रानी भारती सारे कैबिनेट मंत्री को वार्निंग देती है कि अगर अब किसी भी मंत्री ने काम के प्रति लापरवाही बरती तो वह उस मंत्री की गाड़ी, बंगला, मंत्रालय और भत्ता सब कुछ छीन लेगी और वह कुछ नहीं कर पाएगा। यहाँ भीमा भारती अब अपने बच्चों से मिलकर काफी खुश होता है। फिर रात को वह रानी भारती को कहता है कि आप कैबिनेट की मीटिंग बुलाकर करोड़ों के प्रोजेक्ट को मंजूरी दे रही हैं और गरीब किसानों का कर्जा भी माफ कर रही हैं। इससे आपको लगता है विधायक आपका समर्थन करेंगे और आपकी सरकार बच जाएगी। तब रानी इसका जवाब दिए बिना कहती है कि हरी काका ने आपका बिस्तर बाहर लगा दिया है। बाद भीमा भारती कहता है कि वह यहीं पर सोएगा। अब भीमा रानी को आखिरी बार कहता है कि आप अपना त्याग पत्र दे दो, नहीं तो कल विधानसभा में आपकी बेइज्जती हो जाएगी। मगर रानी बोलती है कि जब अटल बिहारी जी ने अपने समय में हार नहीं मानी तो हम कैसे मान ले, हमें अपनी बात रखने का एक मौका तो मिलना चाहिए। अगले दिन अब रानी भारती विधानसभा में आती है, जहाँ सबको पता था कि बेटा जी सीएम बनने वाले हैं, क्योंकि मेजोरिटी उनके पास थी। फिर विधानसभा शुरू होती है, जहाँ रानी भारती बोलती है कि आज पक्ष और विपक्ष दोनों ही नहीं चाहते कि हम सीएम बने, पर रानी भारती आज बिहार के लिए एक तोहफा लाई है, जो कि वर्मा कमीशन का आरक्षण बिल था, जिसमें बिहार के पिछड़े वर्ग के भाई और बहनों को शिक्षा, नौकरी और सरकारी योजना में 14.5% आरक्षण मिलेगा। फिर रानी भारती कहती है कि इस बिल को पास करने की सभी पार्टी ने चुनाव में बात की थी, मगर चुनाव के बाद वह सब भूल गए और वे स्पीकर को कहती है कि अगर यह बिल आज सदन में पास नहीं हुआ तो वह मान लेगी कि उसके पास बहुमत नहीं है और वह अपना इस्तीफा दे देगी। जिसके बाद विधानसभा के सारे एमएलए आरक्षण बिल की मंजूरी के लिए हाँ कर देते हैं, क्योंकि कुछ टाइम बाद चुनाव आने वाले थे और अगर जनता को पता चला कि इस पार्टी ने आरक्षण बिल का विरोध किया है तो चुनाव में उनको वोट नहीं मिलेंगे, क्योंकि बिहार में 60% लोग पिछड़ी जाति के थे। यहाँ रानी भारती ये सब करके बाजी पलट देती है, जिसके बाद भीमा के लगभग सभी विधायक रानी भारती का समर्थन करने लगते हैं। अब रानी भारती ने अपनी सीएम की कुर्सी बचा ली थी और भीमा के काफी सारे विधायक रानी भारती के साथ खड़े हो गए थे, जिससे सबसे बड़ा झटका भीमा भारती को ही लगा था और भीमा भारती का पॉलिटिकल करियर लगभग खत्म सा हो गया था। यहीं पर एपिसोड 3 खत्म होता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में एक लेडी गवर्नमेंट स्कूल में आकर साइन करती है, क्योंकि आज उसका पहला दिन था और उसको सरकारी कोटा के द्वारा स्कूल में मिड डे मील में खाना बनाने की जॉब मिली थी। स्कूल में अब सभी बच्चे मिड डे मील खाकर उस महिला की खूब तारीफ करते हैं। तभी स्कूल के कुछ बड़े बच्चे आकर सभी छोटे बच्चों को खाना खाने से रोक देते हैं, क्योंकि खाना एक नीची जाति वाली महिला ने बनाया था। अगले सीन में कुछ आदमी मिलकर वर्मा कमीशन के पिछड़ी कास्ट के आरक्षण बिल को वापस लेने के लिए लोगों में भाषण देते हैं। तभी एक जवान सा लड़का आकर खुद को सभी लोगों के सामने जलाकर मार लेता है। अब रात को सीएम रानी चुपके से उस लड़के की फैमिली के पास जाती है जिसने खुद को जलाकर मारा था। तभी गाँव के कुछ लोग रानी भारती को पहचान कर उसको घेर लेते हैं। सबको लग रहा था कि रानी भारती की वजह से ही उस लड़के ने अपनी जान गंवाई है, क्योंकि आखिर वर्मा कमीशन का बिल रानी भारती ने संसद में पेश किया था। तब गाँव का एक आदमी रानी भारती को आक्रोश में जलाने के लिए मिट्टी तेल लाता है और रानी भारती सबके सामने कहती है कि दम है तो लगाओ आग, हम किसी से डरते नहीं है। तब उस लड़के की माँ आती है जिसने खुद को जलाया था। वह गाँव वालों को कहती है कि अगर गाँव वालों में से किसी ने भी उसके बेटे की आग बुझाने की हिम्मत की होती तो आज उसका बेटा जिंदा होता। फिर वह रानी भारती को कहती है कि हम आपको कभी माफ नहीं करेंगे। तभी वहाँ पर रानी भारती की सिक्योरिटी आ जाती है, क्योंकि सीएम रानी भारती बिना सिक्योरिटी के गाँव में आ गई थी और गाँव वाले क्रोध में आकर उस पर अटैक कर सकते थे। फिर नवीन कुमार और उनकी पार्टी न्यूज में देख रही थी कि आरक्षण बिल का पब्लिक में विरोध तेजी से हो रहा है, जिससे नवीन को लगता है कि उसकी पार्टी के वोट में फायदा होगा। तब गौरीशंकर बोलता है कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं होने वाला, बिहार में नीची कास्ट के लोग ज्यादा हैं, तो वह रानी भारती को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि रानी भारती ने उनके फायदे के लिए बिल पेश किया है। फिर गौरीशंकर नवीन को कहता है कि बिहार की राजनीति एक्सपीरियंस से चलती है, ये डाटा से नहीं, जो कि कल्पना मैडम दिखा रही हैं। तब कल्पना बोर्ड में बिहार के डाटा को लिखती है, जिसमें रानी भारती के पिछड़ी जाति के वोट 49% थे, भीमा भारती के 24% थे और नवीन कुमार के 27% थे। नवीन कुमार का प्लान था कि वह रानी भारती के 49% वोट्स को तोड़ेगा, वो भी धर्म के नाम पर, क्योंकि जाति से भी ऊपर धर्म होता है। उसके बाद नवीन कुमार मचान बाबा के पास जेल में जाकर मिलता है और उनका चुनाव में समर्थन मांग कर कहता है कि अगर वह सत्ता में आ गया तो वह उनको जेल से निकलवा देगा। तब मचान बाबा कहते हैं कि वह नवीन को पूरा समर्थन देंगे, बस उनकी 3 शर्त थी। पहली कि नवीन कुमार झारखंड को बिहार से अलग होने नहीं देगा, दूसरी वह कुंवर सिंह को उनकी पार्टी से टिकट देगा और तीसरी शर्त मचान बाबा की ये थी कि वह नवीन से 3 और शर्त मांग सकते हैं। इसके बाद नवीन कुमार अब जनता के सामने स्पीच देकर कहता है कि जिस देश में बाबा जेल में हो उस देश का कभी भला नहीं हो सकता, इसलिए वह मचान बाबा की जेल से रिहाई करने के लिए उनकी चरण पादुका को लेकर आशीर्वाद यात्रा निकालकर उनका आशीर्वाद सब लोगों में बांटेगा। ये देखकर गौरीशंकर उनकी पार्टी के अध्यक्ष तर्केश्वर को कहता है कि नवीन बाबू ये
सब सही नहीं कर रहे हैं, जिस पर तर्केश्वर गौरी शंकर को कहता है कि नवीन को जो करना है करने दो, हम उसके साथ हैं, क्योंकि नवीन कुमार 17 साल से सीएम बनने का प्रयास कर रहे हैं। अगले सीन में भीमा भारती दिलशाद मिर्जा की दावत पर जाकर उससे गले मिलता है और दावत शुरू होती है। थोड़ी देर बाद तर्केश्वर और गौरी शंकर भी दिलशाद मिर्जा की दावत पर आते हैं और गौरी शंकर अब मिश्रा जी से मिलकर कहता है कि आजकल भीमा भारती कीर्ति सिंह नाम के विधायक के साथ ज्यादा ही घूम रहे हैं। लड़की के मोह में राजा अपने सेनापति की सुनना बंद कर देता है। यह कहकर गौरी शंकर ने मिश्रा जी के मन में शंकर डाल दी थी। उसके बाद सीएम रानी भारती अपने गाँव में अपनी फैमिली से मिलने जाती है, जहाँ रानी भारती की मम्मी उससे मिलकर काफी खुश होती है। तब हम रानी भारती के भाई सन्यासी को देखते हैं, जो कि एक नंबर का आवारा है और वो गाँव में घूमता ही रहता है। रानी भारती अब अपनी फैमिली को गिफ्ट देती है और फिर अपने पापा से मिलती है। तब रानी के पापा उससे नाराज थे, क्योंकि रानी ने अपने ही पति भीमा भारती को जेल करवाई थी, जो कि उन्हें सही नहीं लगा। रानी अपने पापा से थोड़ी बहुत बात करती है, फिर वह वहाँ से जाने लगती है। तब रानी भारती की मम्मी सन्यासी को उसके साथ पटना भेज देती है, ताकि सन्यासी वहाँ पर कुछ काम कर पाए। इधर नवीन कुमार अब काफी जोरों शोरों से मचान बाबा के लिए रैली निकाल रहा था, जिससे जनता उसकी तरफ हो रही थी। भीमा भारती अब अपनी पार्टी के साथ नवीन कुमार के आशीर्वाद यात्रा के बारे में बात करता है। तब उनको पता चलता है कि नवीन अपनी यात्रा दिलशाद मिर्जा के एरिया से भी ले जाएगा, मतलब कि नवीन कुमार भीमा भारती के वोट्स को तोड़ना चाहता है। तब कीर्ति सिंह दिलशाद मिर्जा को ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए कहती है और मिश्रा जी की बात को काट देती है। इससे मिश्रा जी के मन में शंका और भी ज्यादा बढ़ जाती है कि गौरी शंकर सही बोल रहा था। अब हम देखते कि भीमा भारती के चेहरे पर मुस्कान है, मतलब कि उसके मन में जरूर कुछ तो प्लान है। इधर रानी भारती को जैसे ही पता चलता है कि नवीन कुमार की रैली दिलशाद मिर्जा के यहाँ से जा रही है, तो वह पुलिस को नवीन की रैली का रास्ता चेंज करने के लिए कहती है, नहीं तो मुस्लिम और हिंदू में दंगे हो जाएंगे। अगले सीन में पुलिस वाले नवीन से उसकी रैली का रास्ता चेंज करने के लिए कहते हैं, पर वह नहीं मानता। इधर दिलशाद मिर्जा के आदमी उसको बताते हैं कि नवीन कुमार अपनी रैली लेकर उनकी तरफ आ रहा है। तब दिलशाद मिर्जा अपने सारे साथियों को लेकर नवीन कुमार की रैली के सामने आ जाता है। अब ऐसा लग रहा था कि नवीन कुमार और दिलशाद मिर्जा के आदमियों के बीच दंगा होने वाला है। तभी नवीन की पार्टी अध्यक्ष तर्केश्वर बाबू को एकदम से कोई गोली मार देता है, जिसके कारण वहाँ पर भगदड़ मच जाती है। और यहीं पर 22 की शुरुआत में बिहार में दंगे बढ़ चुके थे, जिसके कारण बिहार की काफी सारी प्रॉपर्टी जलकर खाक हो चुकी थी। पर पुलिस वालों ने अब स्थिति को थोड़ा काबू में कर लिया था। फिर हम देखते कि नवीन कुमार की पार्टी के कुछ गुंडे शहर में दंगा करने के लिए आ रहे हैं। तब भीमा भारती उन सब लोगों के सामने डंडा लेकर खड़ा हो जाता है। फिर वह गुंडे भीमा भारती को मारने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। तभी कोई आदमी भीमा भारती के ऊपर बम फेंकता है, जिससे बहुत बड़ा धमाका होता है और सारे लोग वहाँ से बचकर भाग जाते हैं। अगले सीन में हम देखते कि भीमा भारती हॉस्पिटल में पड़ा है, जहाँ रानी भारती उसको देखने के लिए अपने बच्चों के साथ आई है। आखिर जो भी हो, भीमा भारती उसका पति था। तब भीमा रानी को ताने मारने लगता है कि ये सब उसकी वजह से ही हुआ है, जिसके बाद रानी वहाँ से चली जाती है। फिर कीर्ति सिंह भीमा से मिलने आती है और उन्हें बताती है कि पब्लिक उनकी काफी तारीफ कर रही है, क्योंकि भीमा ने दंगइयों को रोकते हुए अपनी जान जोखिम में डाली थी और घायल हो गए थे। यहाँ भीमा और कीर्ति को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये दोनों एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा करीब आ चुके हैं। इधर सीएम रानी सारे पुलिस वालों को खूब सुनाकर कहती है कि उनको बिहार में एकदम शांति चाहिए, और रानी भारती ने इंस्पेक्टर सुबोध कुमार को सस्पेंड कर दिया था, क्योंकि उसने रानी भारती के कहने पर नवीन की रैली नहीं रोकी। फिर रानी भारती डीजीपी को बुलाकर कहती है कि आपको पता लगा रहा है कि तर्केश्वर बाबू पर गोली किसने चलाई, जिसकी रिपोर्ट वह उनसे एक हफ्ते के अंदर लेने के लिए कहती है। इधर कल्पना कौल अब अपने कंप्यूटर पर डाटा देखकर नवीन कुमार को बताती है कि बिहार में उनकी पकड़ अब काफी मजबूत होती जा रही है। फिर एकदम से नवीन कुमार की वाइफ आती है, जो कि नवीन को बताती है कि उनका बेटा श्रवण कुमार फॉरेन से आ गया है और वो अपने साथ अपनी गर्लफ्रेंड भी लाया है। नवीन कुमार अब अपने बेटे और उसकी गर्लफ्रेंड से मिलता है। उसके बाद वह अपनी फैमिली के साथ बाहर जाने लगता है। तब पुलिस वाले आकर नवीन कुमार को अरेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि उस पर चार्ज था कि उसने दंगा भड़काया है। तब कल्पना कौल जानबूझकर नवीन कुमार को हथकड़ी पहनाकर ले जाने के लिए कहती है, ताकि नवीन कुमार की फोटो अखबार के फ्रंट पेज पर आए और नवीन कुमार की लोकप्रियता लोगों में बढ़ती जाए। इसके बाद सरकार की तरफ से गोवर्धन दास को बिहार में जांच के लिए भेजा जाता है, क्योंकि बिहार में वर्मा कमीशन बिल के पास होने के बाद दंगे काफी ज्यादा बढ़ गए थे। फिर कुंवर सिंह अब गोवर्धन दास के पास आकर मिलता है और उनको राजनीति में खड़ा होने के बारे में बताता है। तब गोवर्धन दास कहते हैं कि वह उसकी एक शर्त में मदद करेंगे, बस कुंवर सिंह को दिलशाद मिर्जा को ढूंढ कर मारना है। इधर भीमा भारती को भी पता चल जाता है कि गोवर्धन दास बिहार वापस आ गया है। वहीं सन्यासी अब अपनी जीजा भीमा के पास मावा लेकर आता है। तब वह भीमा को कहता है कि मेरे को भी एमएलए की नौकरी दे दो ना। तब भीमा सन्यासी को कहता है कि वह सन्यासी को तभी एमएलए बनाएगा जब वह उनके बच्चों को उनसे मिलवाता रहेगा। फिर प्रेम कुमार भी अब जेल से बाहर आ जाता है, जिसके बाद वह सीधा गौरी शंकर से जाकर मिलता है और उन्हें भीमा और कीर्ति के कुछ फोटोज दिखाता है, जिसमें वह एक दूसरे के काफी करीब थे। यहाँ सीएम आवास में रानी भारती अब अपने पति भीमा के लिए तीज का व्रत रखती है और इधर कीर्ति सिंह ने भी भीमा के लिए तीज का व्रत रखा था। तब भीमा कीर्ति को कहता है कि वह उसको पत्नी का दर्जा नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसकी शादी हो रखी है और उसके बच्चे भी हैं। फिर यहाँ प्रेम कुमार अब रानी भारती को मिलकर उसको भीमा और कीर्ति की फोटो दिखाता है। तब रानी को प्रेम कुमार की बातों पर विश्वास ही नहीं होता। अगले सीन में कीर्ति सिंह पूजा करके भीमा को टीका लगाती है और उसको पीछे से पकड़ लेती है। तभी रानी भारती भीमा के गेट पर आकर ये सब देख लेती है और वहीं पर गिरकर रोने लगती है। फिर रानी भारती रोते हुए वापस अपने घर जाती है और रानी को अब उसका और भीमा का रिश्ता खत्म होता दिख रहा था। यहीं पर एपिसोड 5 खत्म होता है। एपिसोड 6 की शुरुआत में रानी भारती और भीमा भारती की न्यूज टीवी पर आ गई थी कि भीमा का किसी और के साथ चक्कर चल रहा है, जिसके कारण भीमा की पब्लिक के सामने इमेज थोड़ी खराब हो जाती है। मिश्रा जी भीमा भारती को कहते हैं कि हम मीडिया को संभाल लेंगे, बस आप कीर्ति सिंह से रिश्ता खत्म कर लीजिए। पर भीमा कहता है कि वह कीर्ति सिंह का साथ नहीं छोड़ेंगे और उसके साथ मिलकर राजनीति में आगे बढ़ेंगे। इधर रानी भारती भी उदास बैठी थी और उसकी बेटी रोशनी को भीमा और रानी के बारे में सब पता चल गया था कि उनका रिश्ता अब खत्म होने वाला है। तब रानी रोशनी को सारी सच्चाई बता देती है और उसको गले लगाकर रोने
लगती है। उसके बाद हम देखते हैं कि कीर्ति सिंह का कुछ लोग पीछा करके उसकी फोटो ले रहे हैं और सन्यासी भी अब कीर्ति सिंह के घर वालों के पास जाकर उनको धमकाता है कि अपनी बेटी को कहो कि बीमा भारती से दूर रहे, नहीं तो वह उनको छोड़ेगा नहीं। इसके बाद रानी भारती सन्यासी से बात कर रही थी, तब कावेरी आकर रानी से पूछती है कि आपने क्राइम ब्रांच को कीर्ति सिंह के पीछे लगाया है क्या, और ये सन्यासी कीर्ति सिंह की फैमिली को धमका कर आया है, ये सब बिल्कुल गलत है। तब रानी भारती बोलती कि ये सब हमने करवाया है क्योंकि भीमा उसका पति है, वह उसको ऐसे ही नहीं छोड़ सकती, उसके बच्चों का सवाल है। तब कावेरी रानी भारती को समझाती है कि बीमा भारती ने आपको और पूरे बिहार को धोखा दिया है, इसलिए आपको अपने पति को भूलकर बिहार की जनता के बारे में सोचना होगा। ये सुनकर रानी भारती में थोड़ी हिम्मत आती है। अगले सीन में भीमा भारती के बच्चे उससे मिलने आते हैं। तब रोशनी अपने पापा से सवाल पूछती है कि आप मम्मी और हमको छोड़ दोगे। तब भीमा कहता है कि आपकी मम्मी ने हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया, इसलिए वह उनके साथ अब नहीं रह पाएंगी, पर वे अपने बच्चों से कभी अलग नहीं होंगे। कीर्ति सिंह अब रोशनी के भाइयों को खिलौने देती है। तब रोशनी अपने भाइयों को लेकर चली जाती है। यहाँ कुंवर सिंह अब दिलशाद मिर्जा के यहाँ एक हिंदू जो काम करता था उससे दिलशाद मिर्जा के बारे में पूछता है, जो कि दंगे होने के बाद गायब हो गया था। तब आदमी कुंवर सिंह को दिलशाद मिर्जा का पता बता देता है। कुंवर सिंह अब अपने आदमियों के साथ दिलशाद मिर्जा के ऊपर अटैक कर देता है, पर दिलशाद मिर्जा बचकर भाग जाता है, पर उनके हाथ दिलशाद मिर्जा का आदमी इलियास लग जाता है। इधर नवीन कुमार के घर में कल्पना नवीन के बेटे को शादी करने से रोक देती है, और जब नवीन कल्पना से उसके बेटे की शादी रोकने की वजह पूछता है तो कल्पना कहती है कि उसने बड़ी मुश्किल से नवीन की पब्लिक के सामने अच्छी इमेज बनाई है, अगर ये खराब हो गई तो उसके सीएम बनने का चांस भी कम हो जाएगा। ये सुनकर नवीन अपने बेटे को चुनाव के बाद शादी करने के लिए कहता है। यहाँ प्रेम कुमार अब गौरी शंकर से बात करता है कि उसको कोई भी पार्टी से टिकट नहीं मिल रहा है। थोड़ी देर बाद गौरी शंकर को भी पता चलता है कि नवीन कुमार ने कल्पना के कहने पर उनका टिकट भी काट दिया है। उसके बाद हम विनय कुमार नाम के एक्टर को देखते हैं जो कि नवीन कुमार की पार्टी से खड़ा हो रहा था। विनय कुमार की पॉपुलैरिटी से नवीन कुमार अपनी पार्टी के वोट बैंक को और बढ़ाना चाहता था, जो कि कल्पना ही करवा रही थी। फिर भीमा भारती अब अपनी खुद की नई पार्टी बना लेता है जिसका नाम बिहार विकास पार्टी था। इसमें भीमा भारती मुसाफिर बैठा को पार्टी का उपाध्यक्ष पद सौंपता है और कीर्ति सिंह को महासचिव का पद। यह देखकर मिश्रा जी भीमा भारती को कीर्ति सिंह को महासचिव का पद देने से रोकते हैं क्योंकि यह करने से पब्लिक में अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। तब भीमा भारती पार्टी के सभी लोगों के सामने मिश्रा जी की बेइज्जती कर देता है। यह देखकर कीर्ति सिंह पार्टी के सभी लोगों के सामने अपना पद वापस लेने के लिए कहती है, पर भीमा भारती कीर्ति सिंह को रोक लेता है। अब मिश्रा जी की पार्टी के सामने भीमा ने काफी बेइज्जती कर दी थी। इस बार आप रानी भारती को सीएम बनाने से भी बड़ा बवंडर कर रहे हैं, यह डिसीजन आपको बर्बाद कर देगा। जिसके बाद मिश्रा जी वहाँ से हमेशा के लिए चले जाते हैं। इधर कुंवर सिंह अब गोवर्धन दास को इलियास के बारे में बता देता है और बदले में पार्टी का टिकट ले लेता है। गोवर्धन दास को अब सारा सच पता चल जाता है, इसलिए वह अगले ही दिन सीएम रानी भारती के पास जाकर मिलता है और बताता है कि तर्केश्वर पर गोली दिलशाद मिर्जा के आदमी इलियास ने भीमा भारती के कहने पर चलाई थी और भीमा ने अपने ऊपर खुद बॉम्ब भी गिरवाया था ताकि वह पब्लिक का दिल जीतकर उनका वोट पा सके। फिर गोवर्धन दास रानी भारती को कहते हैं कि जो आदमी वोट पाने के लिए अपने ऊपर बॉम्ब गिरवा सकता है तो वो सत्ता पाने के लिए क्या कुछ नहीं कर सकता। कृपया सतर्क रहिएगा। यहीं पर एपिसोड 6 खत्म होता है, इसलिए आगे कह रहे हैं।